Even today, my friends, आज भी मेरे प्रिय मित्रों, God has called you to perform His mighty miracles. परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि अपने महान सामर्थ्य चमत्कार करें। So don't look with doubt. इसलिए आप शक के साथ न देखें। Is it me? क्या ये मैं हूँ? Is God going to perform mighty miracles through me? क्या मेरे द्वारा परमेश्वर सामर्थ्य चमत्कार करेंगे? You are not here for fun. आप यहाँ पर मजाक करने के लिए नहीं है। You are not here to while away time. आप समय व्यतीत करने के लिए नहीं है। It is time for the world to see His mighty wonders and miracles through each one of God's children. ये समय है कि परमेश्वर के हर एक संतान के द्वारा से महान सामर्थ्य चमत्कार दिखें। Acts 1:8 clearly say, प्रेरितों के काम 1:8 जो है स्पष्ट रूप से कहता है, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे And you will be my witnesses throughout the world. और तुम जगत के अंत तक मेरे गवाह ठहरोगे। My witnesses in Jerusalem, यरूशलेम में मेरे गवाह, in Judea, यहूदा में, Samaria, सामरिया में and all through the ends of the earth. और संसार के अंत तक मेरे गवाह ठहरोगे। And when and how does this gift operate? तो यह जो वरदान है कब और कैसे काम करता है, How does it operate in our life? हमारे जीवन में ये कैसे कार्य करता है? Let's see what happened in Acts 5:15 and 16. आइए हम देखें कि प्रेरितों के काम 5:15 और 16 में क्या हुआ। यहाँ यूं लिखा है, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्मा के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। Believed in Peter. लोग पतरस पर विश्वास करते थे। People believed in God's power in Peter. लोग पतरस में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करते थे। And they brought the sick so that as Peter walks by, even at least his shadow would fall upon them. ताकि जब वहां से पतरस गुजरे तो कम से कम पतरस की छाया जो है उनके ऊपर जो है पड़ जाए। They believed even the shadow of Peter will bring a miracle upon वो them. विश्वास करते थे कि पतरस की छाया भी उनके लिए एक चमत्कार लेकर आएगी। And as Peter walked, और जब पतरस वहां से गुजरता था all the sick तो सारे जो रोगी थे and all those tormented by evil और spirits, जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए हुए थे they all got delivered and healed. वे सारे के सारे छुटकारे को पाकर चंगे हो गए। Everyone were healed, the Bible says. बाइबल कहती कि हर एक जो है चंगा हो गया। Such great power. ऐसा महान सामर्थ, Such great power. ऐसा महान सामर्थ God is willing to fill you with that power. परमेश्वर चाहता है कि आपको उस सामर्थ से भरे। He had called that fisherman Peter उसने उस मछुआरे पतरस को बुलाया था and said, "Follow me, Peter. और कहा, पतरस मेरे पीछे हो ले। Believe in me, Peter. पतरस तो मुझ पर विश्वास कर। Receive my Holy Spirit, Peter, पतरस मेरे पवित्र आत्मा को स्वीकार and be my witness." और मेरा गवाह बन। You are on that journey, my friend. मेरे मित्रों, आप भी उसी यात्रा में भी हैं। Tonight God calls you also. आज की रात परमेश्वर आपको भी बुला रहे हैं। He will fill you with His mighty Spirit, वो आपको अपनी महान सामर्थ्य आत्मा से and you will भरेंगे be full of the presence of God, और आप परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएंगे that all the sick will be healed, ताकि हर एक रोगी चंगे हो जाएं, that everyone who are near you will be touched and delivered by the Lord. ताकि हर एक जो है आपके पास है वे स्पर्श किए जाएं और ईश्वर के द्वारा छुटकारा पाएं। Don't doubt yourself. अपने आप पर आप शक न करें Don't doubt this word that is coming straight to you. और इस वचन पर शक न करें जो सीधे आपके लिए आ रहा है। Say, "Thank you, Lord, for choosing me, कहें, धन्यवाद प्रभु मुझे चुनने के लिए for making me a witness of your power." और मुझे अपने सामर्थ का गवाह बनाने के लिए। Yes, in order to receive this gift, हाँ, इस वरदान को पाने के लिए firstly we should be in the Spirit always. सबसे पहली बात हमें हमेशा आत्मा में होना है। Just keep the Holy Spirit with you. बस पवित्र आत्मा को अपने साथ साथ बनाए रखें। Just keep bubbling in the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा में बस उमड़ते रहें। Ephesians 6:18 says, इफिसियों 6 और उसका वचन 18 जो है कहता है, "Pray in the Spirit on all occasions, हर एक समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो, with all kinds of prayers and requests. हर प्रकार के प्रार्थना और निवेदन के साथ। And with this in mind, be alert and always keep on praying for all of God's people." और इसी को मन में रखते हुए परमेश्वर के सारे लोगों के लिए नित्य प्रार्थना करें। Keep on praying in the Spirit. आत्मा में हमेशा प्रार्थना में रहें। Keep being alert in the Spirit.
जब हम आत्मा में सजग बने रहेंगे। Don't sleep and go to desiring biryani, आप जो है सो करके बिरयानी की चाह न करें, desiring the things of the world. संसार की चीजों की चाह न करें, Never get distracted. आपका ध्यान कभी न भटकने पाए। Just keep on rejoicing in the Spirit. हमेशा आत्मा में आनंदित बने रहें। Keep on asking the Holy Spirit what to do. आत्मा से पूछें हमेशा कि मुझे क्या करना है। Keep on talking to Him. आप हमेशा उससे बातचीत करते रहें। Keep on remembering the word that the Holy Spirit brought to you in the morning through the Bible. बाइबल से पवित्र आत्मा ने जो वचन आपको दिया उसे स्मरण करते रहें। As Daniel meditated on it 3 times a day, keep on saying that word. जैसे दानियल दिन में 3 बार करता था, वैसे आप भी वचन कहें। That word is the blessing for you every day. वह वचन ही आपके लिए प्रतिदिन एक आशीष है। I see some people who are always rejoicing. मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो हमेशा आनंदित रहते हैं। There's a pastor who traveled with us for a ministry trip. एक पास्टर है जो कि सेवकाई के लिए हमारे साथ यात्रा में थे। While we were eating, और जब हम खा रहे थे, while we were going to just a vacation spot after the meeting, और सभा के बाद जब हम किसी जगह घूमने जाते, while we were traveling in the car, या जब हम कार में यात्रा करते, while we were going for the meeting, या सभाओं के लिए जाते, everywhere he would keep on saying, praise the Lord, praise the Lord. हर जगह बस यही कहते रहते थे, वो प्रभु की स्तुति हो, स्तुति हो। He would keep on singing songs of praise to the Lord. और वो परमेश्वर की स्तुति में हमेशा गीत गाते रहते, Always enjoying Jesus. हमेशा यीशु का आनंद लेते रहते थे। Yes, that's all you need to do. हाँ, आपको बस इतना ही करना है। Keep on talking to Him, आप उससे बातचीत करते रहें, sharing your heart with Him, अपना हृदय उससे बांटते रहें, and believing in His word and saying it. और उसके वचन पर विश्वास करके उसे आप दोहराते रहें। Praising Him whenever He does a good thing to you. जब आपके लिए कुछ अच्छा करता है, उसकी स्तुति करते रहें। That is how you enjoy the friendship with Jesus. ऐसे ही आप यीशु के साथ दोस्ती का आनंद लेते You हैं, will be full of God's presence. और आप परमेश्वर की उपस्थिति से भरपूर And होंगे, His mighty power will be shown through you. और आपके द्वारा उसकी महान सामर्थ जो है प्रकट होगी। When we walk on the street, जब हम सड़क पर चलते हैं, should not the people who don't know God look back at us? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ईश्वर को नहीं जानते हमें Shouldn't they देखें? take notice of some great power that is walking in their midst? क्या उस महान सामर्थ को जो उनके बीच चल रहे वो ध्यान न दे? Not only that, but Peter, when he walked, brought miracles itself on all the people. इतना ही नहीं, पतरस जब लोगों के बीच से गुजरता तो वो चमत्कार लाता How था। much we should be filled with the presence of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति से कितना ज्यादा भरना है, How much we need the power of God in us. हमें कितना ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है, That is being the child of God. और यही तो ईश्वर की संतान होना है। Showing Jesus in this world. इस संसार में यीशु को दिखाना, Showing His power to the world. संसार को उसकी सामर्थ दिखाना। We don't know when someone will be in need and coming to us. हम नहीं जानते कि कब कोई घटी में होगा और हमारे पास We आएगा। can't say, wait please, I'll go and pray in the room for 5 minutes and come. आप ये नहीं कह सकते थोड़ी देर रुकिए, मैं 5 मिनट जा करके कमरे में प्रार्थना करके I'm आऊं। not ready, please wait. ओ, मैं तैयार नहीं हूँ, मेहरबान से थोड़ा इंतजार One करें। time my dad was late and he was rushing in the car एक बार मेरे पिता को देर हो गई थी और वो कार में तेजी से जा रहे थे, and he was driving और वो ड्राइव कर रहे थे fully tensed, पूरी तरह से तनावग्रस्त होकर। and suddenly a cyclist came in the middle of the road and he was whistling and just going slowly in the cycle. अचानक ही एक साइकिल चलाने वाला रास्ते के बीच में आ गया और वो बड़े आराम से सीटी बजाता हुआ अपनी साइकिल चलाता जा रहा था। He was in a different happy world. वो तो बिल्कुल एक आनंद के दूसरी ही दुनिया में था। My dad got furious मेरे पिताजी बहुत गुस्सा हो गए। in his young days, ये उनके जवानी के दिनों की बात है। and a signal came and it turned red, और अचानक एक सिग्नल आया और वो लाल हो गया, and he got near the cycle man और वो साइकिल वाले व्यक्ति के पास पहुंचे and he opened the window और उन्होंने खिड़की को खोला and he said, thank God for this opportunity. और कहा, प्रभु धन्यवाद इस अवसर के लिए जो आपने Let दिया। me blast this fellow today अब मैं इस व्यक्ति को अच्छे से दूंगा, for blocking the entire road. पूरी रोड को घेर रखने के लिए। And as he lowered his window, और जब उन्होंने अपनी खिड़की को नीचे किया, that man suddenly put his head through the window. अचानक उस व्यक्ति ने खिड़की की तरफ अपना सिर घुमाया। Brother, I saw you. Is that you, brother Paul Dinakaran? भाई, मैंने आपको देखा, क्या आप पॉल दिनकरन हैं? Please pray for me. ओ, मेरे लिए प्रार्थना करिए। What words will come out of the mouth to pray for? उस समय आपके मुंह से प्रार्थना के लिए क्या शब्द निकलेंगे? The real test is in the road. और हमारी सच्ची परख जो है सड़क पे ही होती है। Real test comes when we're driving. सही परीक्षा जो है ड्राइव करते हुए आती I है। don't know what beautiful words we have all spoken in the road.
मुझे नहीं मालूम कि हमने सड़क पर कौन कौन से अच्छे शब्द कहे हैं। My dad first prayed for himself. पहले मेरे पिता ने अपने लिए प्रार्थना की, Forgive me, Lord. मुझे माफ करें प्रभु, Make me worthy to pray for him. और मुझे योग्य बनाए कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूं। And he prayed and went. और वो प्रार्थना करके चले गए। Yes, my friends. हाँ मेरे प्रिय मित्रों, Be alert at all time. आप हमेशा जो है सतर्क बने रहें, Be in the spirit at all time. हमेशा आत्मा में आप बने रहें। We have to bring a word to such people. हमें एक वचन ऐसे ही लोगों के लिए लेकर आना है। We have to be full of God's presence and His power to bring a miracle to anyone God sent. जिसको भी परमेश्वर भेजे उसको चमत्कार देने के लिए मैं परमेश्वर की God उपस्थिति will और see सामर्थ्य if से भरा you're हुआ ready है। for that. परमेश्वर इस बात को देखेगा कि आप उसके लिए तैयार हैं। Today, let us commit ourselves with such a passion आइए आज हम अपने आप को बिल्कुल ऐसे ही रूप से समर्पित करें and say, Lord, I am ready. और कहें प्रभु मैं तैयार हूँ। And secondly, how does this gift operate in us? और दूसरी बात, यह वरदान जो है हम में कैसे कार्य करता है। What do we need? हमें क्या चाहिए? Compassion. हमें चाहिए तरस, करुणा। Compassion is a key to bringing the miraculous power of God. यह तरस जो है परमेश्वर के सामर्थ्य को लाने के लिए आवश्यक है। Oh, it opens up the heart of God. यह परमेश्वर के हृदय को खोल देता है। Matthew 14:14. मत्ती 14 और उसके वचन 14 में हम देखते हैं, When Jesus saw the huge crowd before him, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामने उस बड़ी भीड़ को देखा, oh, he had great compassion upon them and healed the sick. उसने बड़ा तरस खाया उनके ऊपर और उसने हर एक को चंगा किया। His heart was moved with compassion. प्रभु यीशु का हृदय जो था तरस से भर गया था। Whenever I prepare for a meeting, जब भी मैं किसी भी सभा के लिए तैयारी करता हूँ, I won't receive any revelation of word or any revelation of what to pray for, न तो मुझे कोई प्रकाशन वचन का मिलता है, न किस चीज के लिए प्रार्थना because I'll करता, be busy thinking all human thoughts. क्योंकि मैं हमेशा बस हर एक मानवीय विचारों के साथ व्यस्त रहता हूँ। Sam's thoughts will all be for what can I get for myself. और सैम के विचार बस यही होंगे कि मैं अपने लिए क्या पा सकता हूँ। Our thoughts will be only selfish thought. हमारे विचार केवल स्वार्थी विचार ही होंगे। We won't care for anybody. हम किसी के लिए चिंता नहीं कर सकते। And so, unless God opens my heart and shows the need of the people, इसलिए जब तक परमेश्वर मेरे हृदय को खोल करके लोगों की आवश्यकता को मुझे न बताए, unless He shows me what He feels for the people, जब तक वो मुझे ये न बताए कि वो लोगों के लिए कैसा महसूस करते हैं, unless I receive God's compassion in me, और जब तक मैं अपने अंदर में परमेश्वर के उस तरस को न seeing पालूं, the need for the people, लोगों के उस आवश्यकता को देखते I हुए won't get any revelations. मुझे कोई भी प्रकाशन नहीं मिलता है। What can we speak without knowing the heart of God for the people? लोगों के लिए ईश्वर की मंशा को जाने बगैर हम क्या प्रचार कर सकते He हैं। shows me how He's moved for the people who I'm going to talk to. वो मुझे दिखाता है कि जिन लोगों से मैं प्रचार करके बात करूंगा वो उनके लिए कैसा महसूस He करता है। shows me why I have come to that place, why He has brought me to that place. और वो मुझे ये भी दिखाता है कि उस स्थान पर उसने मुझे क्यों लाया है। Sam, I have brought you for this reason. सैम, मैंने तुम्हें इस काम के लिए यहाँ लाया है। I want to do this for my children. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों के लिए ये करो। Look at their suffering. तुम उनकी पीड़ा को देखो, Look at how they are. देखो वे कैसे हैं। This is my heart for them. उनके लिए मेरी मंशा जो है ये है, My compassionate heart upon my people. और मेरे तरस का हृदय उनके लिए है। And when I stand up and speak that word and pray, और जब मैं खड़ा होकर के वो वचन बताता और प्रार्थना करता हूँ, God fills me with compassion for His people. अपने लोगों के लिए परमेश्वर मुझे अपनी तरस से भर देते हैं And I am able to feel His love. और मैं उसके प्रेम को अनुभव कर सकता हूँ। As I pray, being moved with that love, जब उस प्रेम से वशीभूत होकर के मैं प्रार्थना करता हूँ, God performs miracles. परमेश्वर जो है चमत्कार करते हैं। God goes and heals the people. परमेश्वर आगे जा करके लोगों को चंगा God करते delivers them. हैं और उन्हें छुटकारा देते हैं। Compassion brings the miracle working power of God. तरस परमेश्वर के चमत्कार की सामर्थ लेकर आता है। Yes, my friends, God will give it to us. हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर वो हमें प्रदान करेंगे। He fills our heart. वो हमारे हृदय को भरते हैं। And that's how
We see in the ministry children being conceived in the womb right within the next month. और ऐसे ही हम सेवा में देखते हैं कि अगले ही महीने जो है बच्चे जो है गर्भ में आ जाते हैं। Jobs awaiting the people as they go back that Monday itself. उस सोमवार को ही लोग जब वापस जाते हैं उनके लिए एक नौकरी इंतजार में होती है। Tumors disappearing right before our eyes. हमारी आंखों के सामने ट्यूमर्स जो है वो गायब हो जाते हैं। People throwing away their evil habits. लोग अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। People throwing away their stretchers and running on stage. लोग अपने स्ट्रेचर को फेंक करके स्टेज पर दौड़ते People हैं। being delivered of the oppression of the devil. और शैतान के चंगुल से लोग जो है छुटकारा पाते हैं। As we pray with compassion. जब हम तरस से प्रार्थना करते हैं, As we speak with compassion. जब हम तरस के साथ बात करते हैं, The power of God moves on the people. परमेश्वर की सामर्थ लोगों पर बहती है This unlocks the gift of working और miracles. यह चमत्कार करने के वरदान को चालू करती है। I know many of you have suffered in your life. मैं जानता हूँ आप में से अनेकों ने अपने जीवन में दुख उठाया है। You have suffered in your body, आपने अपने शरीरों में कष्ट को उठाया है, not knowing the reason why it is happening. ये न जानते हुए कि ये क्यों हो रहा है। Your suffering is not in vain, my friends. लेकिन मेरे मित्रों, आपका दुख उठाना व्यर्थ नहीं है। I've seen my grandfather suffer with organ failure after organ failure. मैंने अपने दादाजी को एक के बाद एक अंगों के खराब होते हुए देखा है, At the brink of death, बिल्कुल मृत्यु के उस अंतिम क्षण पर, not knowing if he's going to live. ये न जानते हुए कि वो जिएंगे भी या नहीं। And God has spoken to him. लेकिन परमेश्वर ने उनसे बातचीत की। Dinakaran, दिनाकरण, I know you have gone through great suffering, मैं जानता हूँ तूने बहुत से कष्ट झेले हैं, but you have gone through this path लेकिन तू इस रास्ते पर इसलिए गया है so that you will not condemn the people that you're a sinner, ताकि तू लोगों को ये दंडित न करे कि तुम एक पापी हो, but your heart will be filled with compassion to cry for them, looking at the suffering and feeling their suffering. लेकिन लोगों के दुख और परेशानी को देख करके तेरा हृदय जो उनके लिए तरस से भर करके प्रार्थना When करे। you tell me, Lord, please take away this suffering, जब तू कहेगा कि प्रभु इनके दुख को आप दूर कर दें, take away this pain, इस दर्द को दूर कर दें, heal my brother, मेरे भाई को चंगा कर दें, my heart will be moved for them, मेरा हृदय उनके लिए तरस से भर जाएगा and I, Jesus, will come and heal them. और मैं यीशु आकर के उनको चंगा करूंगा, I will do miracles for them. मैं उनके लिए चमत्कार करूंगा। Yes, a heart of love is what God is looking for. हाँ, परमेश्वर एक प्रेम के हृदय की खोज में है। I've seen my grandfather shed tears on the stage while he's praying for the people. मैंने देखा है मेरे दादा जब मंच से लोगों के लिए प्रार्थना करते थे तो वो आंसू बहाते थे। My father cries and prays, not looking at the time, waiting and waiting and waiting till the last person. अंतिम व्यक्ति तक के लिए इंतजार करते हुए बिना समय को ध्यान दे मेरे पिता जो है लोगों के लिए रोते और प्रार्थना करते हैं। Because of compassion. ये सब जो है तरस के कारण है। God is giving us a compassionate heart today. आज परमेश्वर हमें एक तरस से भरा हृदय दे रहे हैं प्रियो। Not to live for a blessing for ourselves, न केवल हम अपने लिए एक आशीष के लिए जिए, but to cry and receive a miracle for someone. लेकिन दूसरे के लिए रो करके हम उनके लिए एक चमत्कार को लेकर आए, Make them see the power of God उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाएं and praise God. और स्तुति करें परमेश्वर। You will be the one, my friend. मेरे मित्रों, आप उनमें से एक होंगे। He will do it through you too. आपके द्वारा भी परमेश्वर यही करेगा। Today, ask for this gift of working miracles. आज इस चमत्कार के वरदान की आप मांग करें। Loving Lord Jesus. प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, Loving Lord Jesus. प्रेमी प्रभु यीशु, We humbly submit our heart, Lord. हम बड़ी दीनता के साथ अपने हृदय को प्रभु अर्पित करते हैं। Place this gift of working miracles in each one of us. हम में से हर एक के अंदर में चमत्कार करने के इस वरदान को दे दे प्रभु। Give us a heart which always trusts in you, हमें एक हृदय दे जो हमेशा आप पर भरोसा रखे that you have chosen us and called us कि आपने हमें चुना है और बुलाया है to be witnesses of your power. कि हम आपके सामर्थ्य के साक्षी बने। We believe, हम Lord, विश्वास करते हैं प्रभु, and we want to show this world who Jesus और is. संसार को दिखाना चाहते हैं यीशु कौन है। We want to show this world, Lord. प्रभु जी, हम इस संसार को आपको दिखाना चाहते Oh Lord, हैं। हे प्रभु, use us. हमें काम में लाएं। We are simple people, हम तो साधारण लोग हैं,
सके। Use us for your glory, अपनी Lord. महिमा के लिए हमें काम मिला। Shall we just say thank you, आइए Jesus? हम कहें धन्यवाद यीशु। We glorify you, प्रभु Lord. हम आपको महिमा देते हैं। Help us live with you. आपके साथ जीने में हमारी सहायता करें। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen.